हरिद्वार खानपुर के राजेश पायलट खेल स्टेडियम में नारी शक्ति गर्जना रैली में उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़। आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा से राजा लंढोरा वरिष्ठ विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह वरिष्ठ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य की ओर से खानपुर के राजेश पायलट खेल मैदान में एक नारी शक्ति गर्जना रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद एवं उत्तराखंड प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, साथ ही रेखा आर्य मंत्री उत्तराखंड सहित कई पार्टी की सीनियर पदाधिकारी पहुंची, जिन्होंने खेल प्रांगण में अक्षेत्र से पहुंची महिलाओं की भारी भीड़ को संबोधित किया। रानी देवयानी सिंह ने बोलते हुए कहा कि रानी देवयानी सिंह नारी एकता संगठन का आगाज किया गया है, जिसमें अक्षेत्र की निर्धन विधवा एवं अन्य महिलाओं को सम्मान और स्वरोजगार देने का काम होगा। इस संगठन की ओर से समय समय पर महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित कर रोजगार देने का काम होगा, साथ ही सभी महिलाओं का सम्मान होगा। देहरादून से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि पार्टी स्तर पर भी हम महिलाओं का सम्मान लगातार करते हैं और उन्होंने कहा कि आज के प्रोग्राम में देहरादून से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि पार्टी स्तर पर हम महिलाओं का सम्मान लगातार करते हैं, साथ ही आज के प्रोग्राम में जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया गया है, ये सब होते देख बहुत अच्छा लगा। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि हमारे ऊपर आज तक कोई भी राजनीतिक एवं भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। हमने हमेशा अक्षेत्र के विकास के लिए काम किया है और ये हम हमेशा जारी रखेंगे। इस मौके पर महिलाओं की भारी भीड़ सहित अन्य कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। तो समाज सेवा का माध्यम मानता हूँ, समाज परिवर्तन का माध्यम मानता हूँ। उच्च शिक्षित हैं, धनाढ्य भी हैं, किसी के पैसा नहीं खाएंगे। हमने आज तक न पैसा खाया। 20 साल से विधायक हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आपने अभी तक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बनाया, आपने पेट्रोल पंप गैस एजेंसी नहीं खोली, आपने होटल नहीं खोला, विद्यालय नहीं खोला। मैंने कहा भैया जिन्होंने खोले हैं वो समाज कल्याण के घोटाले में जेल में है, देख लो। बहन जी, आज जो आप कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष आई हैं, क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? देखिए, जैसा आप वो लोग रैली के नाम से देख रहे हैं, ये नारी शक्ति गर्जना रैली थी। इसका उद्देश्य जो हमारी बहनें हैं, जैसा आपने मंच पे भी देखा, उन सबको जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने विशेष काम करा उनको सम्मानित करने का काम था। और मुझे इसका इनविटेशन था, मुझे भी इसका आमंत्रण था, मैं आई हूँ। और मेरे को जिस तरीके से यहाँ पे सभी नारियों को सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। जब महिलाएँ किसी क्षेत्र में आगे आती है, अच्छा लगता है। मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पर आई थी। पार्टी स्तर पे क्या कार्यक्रम रहेगा अब की बार भाजपा का, जो महिला सशक्तिकरण के लिए चुनाव में? इसमें देखिए, जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर हर कार्यकर्ता का हक है कि वो अपने लिए टिकट मांगे, अपने पार्टी के लिए काम करे। बाकी टिकट देने का एक प्रोसेस है, वो केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर से तय होता है। आप इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या अपील करके देंगे? देखिए, मैं तो हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, क्योंकि मैं पंचायतों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हमेशा हम लोग सिर्फ भाषणों तक या कहने तक ही महिला सशक्तिकरण ना रहे। हमेशा मैं अपनी बहनों से ही कहती हूँ कि आप अगर चुन के आए हैं, पद पर है, तो अपने काम को स्वयं करिए। और मैं ये समझती हूँ कि महिला किसी काम में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगी। महिला देवयानी द्वारा आज बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो इसके बारे में? उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग आए हैं और मिलना भी चाहिए। अगर कोई महिला अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है तो उसको अगर सम्मानित हम लोग करेंगे तो वो अपना दुगुने उत्साह से अपने काम को करती है। वर्मा जी, क्या कहेंगी आज दिल से, मतलब आप किस तरह का संदेश देकर जाएंगे आज? पहले तो आज संविधान दिवस है, मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई, निरंतर हम लोग जीतने के बाद में अपनी जनता के बीच में निरंतर जाते रहते हैं और उसमें हमारे विधायक जी और रानी जी भी बराबर निरंतर जनता के संपर्क में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग जीतने के बाद निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था, हमारी बहुत अच्छी संख्या थी। मैं क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने का जो बीड़ा पार्टी ने उठाया है, आप सरकार से लेकर संगठन में हम लोग उनको मजबूती से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विधानसभा में मुझे आज इतना जन सैलाब देख के और महिलाओं का इतना अटूट
प्यार देख के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और हमारे विधायक जी के समर्थन में लग गया है मुझे कि यहाँ पे भारी जीत होने वाली है इस विधानसभा में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, एक मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मैंने वहाँ भी दौरा किया है और वहाँ भी हम बहुत अच्छी तरह से वहाँ की जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। और वहाँ भी और यहाँ भी और उत्तर प्रदेश में भी हर जगह हम सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण होकर के। अच्छा, एक सवाल अलग से मैडम, जिस तरह से रानी साहिबा का नाम लिया है चैंपियन साहब ने तो कहा ही अपनी तरफ से, लेकिन जनता भी कह रही है, आपको क्या लगता है संगठन जो आपने देख भी लिया किस तरह देख रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए, यह हमारी जो राष्ट्रीय टीम है और प्रदेश की टीम है, मिल के बैठ के सारे निर्णय लिए जाते हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग उस भाव से काम करते हैं। जो पार्टी हम लोगों को जिम्मेदारी देती है उसको हम लोग 100%। मैडम, क्या इस रैली को जो है चुनावी कार्यक्रमों का हिस्सा माना जाए? क्या इस रैली को भी चुनावी कार्यक्रमों का हिस्सा माना जाए? देखिए, मैं अभी जैसे मैंने बोला है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद घर नहीं बैठते हैं, चाहे वो हमारा 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो। हम लोग हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जनता से जुड़े रहते हैं। योजनाओं को नीचे ले जाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं और जिससे ये आज तो खैर अब तो हम 22 में चुनाव में जा रहे हैं, अब तो और तेज़ी से स्पीड से कार्यक्रम होंगे। लेकिन हम सभी लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो निरंतर हम लोग सभा के माध्यम से अपनी सरकार की योजनाएं केंद्र की और राज्य की जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करते रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम। अच्छा कार्यक्रम था, उसके लिए तो आपको बधाई। थैंक यू। लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और इससे पहले आपने महिलाओं के लिए क्या किया, खानपुर की या जिले की, और आगे आपका क्या करने का विचार है? देखिए, हम संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की महिलाओं को कि आज की डेट में महिला जो है अबला नहीं है, सबला है। देखिए, मैं इस क्षेत्र से सन 2002 से जुड़ी हूँ। शुरुआत में जब हम राजनीति में आए, कुंवर साहब राजनीति में आए, तो यहाँ महिलाएं जो हैं किससे मिलती भी नहीं थी, बाहर निकलती भी नहीं थी। और ये देख लीजिए कि बहुत लंबा लंबा घूंघट हुआ करता था, महिलाओं से कोई मिल नहीं सकता था, सोशलाइज भी नहीं करती थी, एजुकेशन भी नहीं थी, और अगर एजुकेटेड भी थी तो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। हमने उनसे मिल कर के हम चूल्हे तक गए, हम उनके नज़दीक गए, उनसे हमने बात की, उनके सशक्तिकरण की बात की। और आज की डेट में जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें इतना परिवर्तन महसूस होता है कि आज हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। उनको आंगनबाड़ी में हम ले जाते हैं महिलाएं, हमारे यहाँ समूह हैं, हमारे आशाएं हैं, लड़कियां काम कर रही हैं आज की डेट में, और इतने बड़े लंबे चौड़े स्तर पर ये काम चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में जो मेरी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको रोज़गार मिले, और जो बहुएं हैं उनको हम स्वरोज़गार देना चाहते हैं, जिससे वो घर बैठे पैसा कमा सकें, अपने घर में मदद कर सकें, अपने बच्चों की मदद कर सकें, अपने बच्चों की शिक्षा में मदद कर सकें, उनके हायर एजुकेशन में उनकी हेल्प कर सकें। हमने इसी श्रृंखला में हमने 2015 में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज का यहाँ पे करवाया था सरकार से। तो उसी श्रृंखला में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हम चाहते हैं कि यहाँ की बेटियाँ पढ़ने लिखने के बाद, हायर एजुकेशन के बाद IAS बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ करें। और मैं आने वाले टाइम में मैं चाहूँगी कि यहाँ पर जो हम लोग बच्चियाँ हैं, उन बच्ची और बच्चे दोनों ही बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि रोज़गार परक शिक्षा हो, जिसमें वो आगे चल करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और जो माताएं बहनें हैं जो हमारी बैठी हैं घर में, वो भी घर बैठे रोज़गार कर सकें, क्योंकि देखिए पैसा सबको चाहिए। मैं क्षेत्र में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, मेरी मुलाकात होती है, तो उन लोगों का एक ही बात रहती है कि बेटिया सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा अगर घर बैठे कोई रोज़गार मिल जाए, क्योंकि हमें घर से निकलने की इजाज़त नहीं। तो मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में ऐसी इंडस्ट्रीज़ आएँ कि यहाँ पर जो महिलाएं घर बैठी हैं उनको रोज़गार मिल सके, और फैक्ट्रियाँ आएँ, और जो बच्चियाँ जा सकती हैं बाहर, उनके लिए हम चाहेंगे कि उनके लिए एक रिजर्वेशन हो उसके अंदर, कि हमारी महिलाओं के लिए इतने % रिजर्वेशन है, ये नौकरी उन महिलाओं को मिलनी ही मिलनी चाहिए। ये मैं चाहूँगी आने वाले टाइम में। और मैं अपनी एजुकेशन के स्तर से, अपने बैकग्राउंड के स्तर से, क्योंकि मेरा राजनीतिक परिवेश में रही हूँ मैं हमेशा, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी जी नोएडा से 3 बार MLA थे। मेरे भाई समीर भाटी जी वो MLA रहे 1 बार, 4 बार से कुंवर साहब MLA हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है राजनीति का अगर देखा जाए तो वो 40 साल का है, और मैं चाहूँगी मैं इस एक्सपीरियंस से मैं लोगों तक ये संदेश दे सकूं और उनकी मदद कर सकूं, उनके काम आ सकूं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उनके काम आ सके।
ये मैं चाहूँगी। खानपुर क्षेत्र की जनता के साथ जिस तरह आपका लगाव है और आपका प्यार है और जिस तरीके से आज भीड़ देखने को मिली, एक महिलाओं का जिस तरह एक प्रोग्राम था उसमें अच्छी खासी भीड़ आई, क्या कहना चाहेंगे? ये उनका प्यार है साहब मेरे लिए। मैंने कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं किया और मैंने उनको कभी अकेले महसूस नहीं होने दिया। जो लोग आए थे वो बड़े विश्वास के साथ आए थे कि कल मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँगी। यही विश्वास उनको मेरे पास लेकर आता है और मैं चाहूँगी कि मैं जीवन में उनके विश्वास पर खरी उतरूँ। व्यक्ति को देखकर मेरी आंखों में आंसू हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इतना सोचा नहीं था जितना समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि समर्थन बढ़ेगा और हम जो है नारी गर्जना रैली की शुरुआत कर रहे हैं और ये गर्जना जो है पहले राज्य सरकार तक जाएगी फिर केंद्र सरकार तक जाएगी।